अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में काफी दोस्त जो नए खास तौर पे आते हैं वो पूछते हैं, या जो नए लीगल होते हैं वो पूछते हैं, वो टॉपिक आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, ए टू जेड कवर करने की कोशिश करूंगा। तमाम टॉपिक को आपने ये वीडियो गौर से सुननी है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये आज की डेट तक वैलिड है। कल को रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन 100% जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट और प्रैक्टिकली है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि बी लाइसेंस पे आप जो है वो स्पेन में कार चला सकते हैं, और 9 पैसेंजर तक जो है वो वैन चला सकते हैं, और 3500 केजी तक के वजन का जो ट्रक है वो चला सकते हैं, जिसको स्मॉल कम्यून भी हम बोल सकते हैं या स्मॉल ट्रॉलर बोल सकते हैं। तो ये बी लाइसेंस की वजह से आप इसको चला सकते हैं। बी लाइसेंस अगर स्पेन में आपने करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट यह है कि आपका लीगल होना जरूरी है। यहाँ पे आपका लीगल स्टेटस होगा, चाहे 1 साल का पहला कार्ड हो, लेकिन आप लीगल हो तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद 18 साल एज आपकी होना जरूरी है। 18 साल अगर आपकी एज एक दिन भी कम है तो आप ये बी लाइसेंस नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपका बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज है बतानी आपको, जो मुख्तलिफ कमेंट में दोस्त पूछते हैं, वो ये है कि थ्योरी जो है वो सिर्फ क्या स्पेनिश जबान में या इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप थ्योरी जो है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो आपको पता है कि वो स्पेनिश इंस्ट्रक्टर ही लेगा, जो कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर होगा, और वो आपको स्पेनिश में ही बोलेगा कि अब आप ऐसा करें, पारकार दी कोचे, segundo redonda, sale en segundo entrada या tercera entrada या tres salida। तो इस तरह की जो वो टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा वो स्पेनिश जबान में ही होगी। आपका बेसिक लेवल का जो स्पेनिश है, खास तौर पे आपकी लिसनिंग पावर जो है और अंडरस्टैंड पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पेनिश की कम से कम बेसिक या मीडिएट लेवल की लाजमी तौर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो और अहम चीजें हैं बी लाइसेंस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दी कि रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। उसके बाद जो अहम चीज है वो ये है कि आपका इस पे एक्सपेंस कितना आता है, फीस कितनी आती है। तो यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। कुछ प्रोविंसेस एक्सपेंसिव हैं, लाइक मेड्रिड सिटी, बार्सिलोना सिटी, बिलबाओ, पाइस बास्को सिटीज वो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसकी निस्बत जो दूसरी प्रोविंसेस हैं वो अंदलूसिया साइड पे वो ज्यादा चीपर हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ सकता है एक्सपेंस में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको बताता चलूं कि 800 से लेके 1500 यानी कि 1500 यूरो तक जो है आपका खर्चा आता है अगर आप फर्स्ट टाइम पास कर जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पास नहीं करते तो आपको मजीद प्रैक्टिकल क्लासें लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये आपका अजाफी जो है वो एक्सपेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं कि अगर आप खुदा न खास्ता बगैर ड्राइवर लाइसेंस के ड्राइव करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आप जो मिनिमम सजा है वो 6 मंथ आपको जेल भी हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है। इस वजह से इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अब बात आती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर लाइसेंस कर लिया, अब इसकी वैलिडिटी कहाँ पे है? तमाम यूरोपीय यूनियन में आप वहां जो जितने मुल्क है 28-29 वहां पे जाके आप इस ड्राइवर लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा स्पेन का चंद और कंट्रीज के साथ स्पेशल एग्रीमेंट है, वहां पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। जैसे मराकश है, वहां पे आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके अलावा जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे आप जो है वो इसकी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। ये एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करता है। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि स्पेन का लाइसेंस पे आप किन किन मुमालिक में गाड़ी चला सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और बहुत अहम क्वेश्चन आता है जो मैं जरूरी समझता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो हम करते हैं गाड़ी का, वहां पे हमें नॉर्मली फीस कितनी पे करना पड़ती है? तो ये भी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है, लेकिन नॉर्मली तौर पे जो है वो 45 से लेके 55 यूरो और 60 यूरो तक जो है ये फीस चार्ज की जाती है पर आवर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने पे। अब फॉर एग्जांपल आपने ड्राइवर लाइसेंस हासिल कर लिया, अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है पॉइंट्स की केयर करना।
पॉइंट जो सिस्टम है स्पेन में वो बाकी चंद एक यूरोपीय मालिक में और है, लेकिन ज्यादातर में ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। अब जो स्पेन का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये किस तरह काम करता है वो आपको मैं बताता चलूं। इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि 3500 केजी तक आप ट्रॉलर चला सकते हैं, 9 सवारियां ज्यादा इस ड्राइवर लाइसेंस पे ले जा सकते हैं, जिसको बी लाइसेंस कहते हैं, और कार का लाइसेंस जो है आप इस पे कार चला सकते हैं। अब पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे बात करते हैं। जैसे आपने नया ड्राइवर लाइसेंस लेना है स्पेन में, तो आपका वो नया होता है, तो उस वक्त उस पे 8 पॉइंट होते हैं जो 3 साल तक रहते हैं। अगर आप 3 साल तक कोई गलती नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट आपको गिफ्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि आपके इंक्रीज कर दिए जाते हैं। आपके फिर टोटल पॉइंट जो है वो 12 हो जाते हैं। अब आगे आपने अगर मजीद 3 साल से लेके 6 साल यानी कि मजीद 3 साल तक अगर आपने कोई भी गलती नहीं की, यानी कि आपके 12 पॉइंट महफूज रहे, तो फिर आपके 6 साल के बाद जो है 15 पॉइंट कर दिए जाते हैं। और 15 पॉइंट जो है वो स्पेन में ड्राइवर लाइसेंस के मैक्सिमम पॉइंट है। इस पे आपको फायदा क्या होता है, आपकी इंश्योरेंस जरा सस्ती होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है इसके 15 पॉइंट है, इसने एक्सीडेंट कभी नहीं किया, बड़ा केयरफुल रहने वाला ये ड्राइवर है, तो इस वजह से आपको इंश्योरेंस कंपनी सस्ती इंश्योरेंस देती है। तो दोस्तों ये है शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है बी लाइसेंस को कवर करने की। स्पेन में रहते हुए अगर आप बी लाइसेंस यानी कि कार का लाइसेंस करना चाहते हैं तो ये ओवरव्यू मैंने दिया। इससे रिलेटेड वो आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।